हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर श्रीज कैरियर वेलकम्स एवरीवन। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और समझने की कोशिश करने जा रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पैटर्न में एक विद्यार्थी को सक्सेस दिलाने में इंटरव्यू का कितना अहम रोल होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में, इसकी कितनी वेटेज होती है उसके बारे में। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पैटर्न की कि आज के प्रेजेंट सिनारियो में हमारे पास क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पैटर्न है। लेट्स सी, ये है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पैटर्न। अब कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न देखते होंगे, उसमें क्या है कि जिसमें रिटन और इंटरव्यू है, उसमें जो इंटरव्यू की वेटेज होती है वह 15 से 25% होती है और जो रिटन की वेटेज होती है वह 75 से 85% वैरी करता है। मतलब ऑन एवरेज देखिएगा तो आपकी रिटन 80% की होगी और इंटरव्यू 20% की होगी। इससे इसकी अहमियत समझा जाता है कि इंटरव्यू की कितनी अहमियत है। फॉर एन एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहते हैं तो मानिए कि यदि आपका 100 मार्क्स की पेपर है, मतलब इसमें 80% आपका रिटन है। यहां देखिए रिटन में क्या होती है कि बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो पीटी मेंस दोनों लेते हैं, जैसे पीसीएस हो गए, सिविल सर्विस के एग्जाम्स हो गए, लेकिन उनका पीटी का मार्क्स नहीं जुटती है। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो पीटी और मेंस दोनों को रिटन में जोड़कर मार्क्स देते हैं। तो ओवरऑल जो आपकी होती है, मानिए कि 100 मार्क्स की एग्जाम पैटर्न है, उसमें 80 मार्क्स आपका रिटन का हो गए मैक्सिमम और 20 मार्क्स आप हो गए इंटरव्यू के। और ये एग्जाम पैटर्न से देखा गया है कि जो रिटन में होती है उसकी जो मैक्सिमम जो बच्चे प्राप्त करते हैं अंक, वो वैरी करता है 50 to 80%। मतलब आप जनरली देखा गया है कि 80% मैक्सिमम एग्जाम में मैक्सिमम स्कोरिंग होती है। यदि आप 80% स्कोर करते हैं इसका, तो इसका मतलब कितना आप स्कोर कर रहे हैं? 64। और आप यहाँ इंटरव्यू में क्या देखा गया, इंटरव्यू में आप 90% मार्क्स तक बच्चे ला पाते हैं। तो यदि हम 90% मार्क्स ला रहे हैं ये आपकी इंटरव्यू की हो जा रही है। तो देखिए यहां पर कि यदि कोई बच्चे 64 नंबर ला रहे हैं रिटन में और उनका यदि इंटरव्यू अच्छी नहीं जाता है और यदि वह 5 नंबर प्राप्त कर रहे हैं तो उनकी जो मार्क्स हो जाएगी 69। लेकिन यदि किन्हीं का मेंस उतनी अच्छी नहीं गई हो और उसमें यदि वह 55 नंबर ला रहे हैं और उनकी यदि अच्छी स्कोर हो जाती है इंटरव्यू में, 18 नंबर ला दे रहे हैं इंटरव्यू से, तो वह उनका जो मार्क्स हो जाएगा 73। मतलब 4 नंबर की गैप हो जाएंगे, 4 नंबर की डिफरेंस हो जाएगी। ये जो डिफरेंस हो जाएगी ये उनकी सिलेक्शन को प्रभावित कर सकता है। चाहे तो जो मैक्सिमम मार्क्स लाए हैं उनकी सिलेक्शन ही नहीं हो, यदि सिलेक्शन हो तो उनकी रैंक अच्छी नहीं आए। ये है इंपॉर्टेंस इंटरव्यू की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने इंटरव्यू में क्या पैटर्न फॉलो करें, क्या छोटी छोटी बातों को फॉलो करें जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं और अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसे हम बेहतरीन रैंक में तब्दील कर सकते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी, छोटी छोटी बिंदु हैं इंटरव्यू पॉइंट्स। पहला इंप्रेशन, मैनर, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी / क्लियरनेस और लास्ट है सब्जेक्ट पेपर नॉलेज। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट्स रिटन क्वालिफाई कर चुका है तो उसके पास सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी खासी होगी, तभी वह रिटन क्वालिफाई किया है या इंटरव्यूअर को पता होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं इम्प्रेशन की। यदि स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसकी जो इम्प्रेशन है वह कैसा होना चाहिए। हम लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब इंटरव्यू रूम में एंट्री करने जा रहा है तो
तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है इस पर निर्भर करती है। पर्सनालिटी किस पर निर्भर करेगी? तो आप उसकी ड्रेसिंग सेंस पर, कैसी ड्रेसिंग सेंस है। यदि कोई विद्यार्थी है कलर खोल के, बटन खोल के इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, उसका वहीं पर इंप्रेशन खराब हो जाती है, तो उसकी क्या मिलेगी? इंटरव्यू में उसकी मार्क्स 0 प्राप्त हो सकती है, 5 मार्क्स प्राप्त हो सकती है, इस तरीका से। क्योंकि इंप्रेशन बहुत मायने रखता है इंटरव्यूअर के लिए। तो जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उनकी कोई भी एक्टिविटी इंप्रेशन उनका खराब न करे। दूसरी बात होती है मैनर। मैनर स्टूडेंट्स के पास जरूरी होनी चाहिए। मैनर आता कहाँ से है, कैसे दिखेगा? तो उनकी मैनर जो आती है उनमें पोलाइटनेस होनी चाहिए, वह हम्बल होना चाहिए, उनमें ह्यूमैनिटी होना चाहिए। ये इंटरव्यूअर निश्चित स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करता है। तीसरा है कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट मस्ट बी कॉन्फिडेंट। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वह जो भी बात बता रहा है उसमें उसकी कॉन्फिडेंट लेवल दिखना चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंस को न समझकर उसे अपने ओवर कॉन्फिडेंट में इंटरव्यू की मार्क्स खराब कर लेते हैं। आपको कॉन्फिडेंस रहनी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होनी है। ओवर कॉन्फिडेंट इंटरव्यू के लिहाजा से हानिकारक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है ऑनेस्टी। यदि इंटरव्यूअर आपसे कोई सवाल पूछे, कोई क्वेश्चन पूछे, तो वह आपसे जानना चाहता है कि आपके आंसर में ऑनेस्टी है कि नहीं। मतलब यदि आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो उसको गोल गोल घुमा घुमा के आंसर देने की कोशिश नहीं कीजिए। यदि आप नहीं जानते हैं स्पष्ट बोलिए, सॉरी सर आई डू नॉट नो। यदि आपका डाउट है, आप कंफर्म नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इट मे बी वट आई एम नॉट सर्टेन, आई एम नॉट कंफर्म। इससे क्या होगा ना कि आपकी ऑनेस्टी जो इंटरव्यूअर है बहुत पसंद करता है। और एक चीज याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये मिसकंसेप्शन होती है कि यदि 10 क्वेश्चन हमसे पूछा गया, 2 क्वेश्चंस का जवाब हम नहीं दिए हैं तो हमारा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, कम आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए। आपकी आंसर में ऑनेस्टी है कि नहीं है ये देखा जाता है। और जो लास्ट है सब्जेक्ट पेपर नॉलेज। हर इंटरव्यूअर जानता है कि जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है उसके पास सब्जेक्ट पेपर की जो नॉलेज है वह बहुत अच्छी है, हर एक दूसरे के कंपेरेटिवली बेस्ट है, बेटर है। इसी को हम पाई चार्ट में दिखाने की कोशिश की है कि यदि स्टूडेंट्स इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उनका क्या क्या होना चाहिए। तो पहले देखिए, इंप्रेशन होना ही चाहिए, इंप्रेशन इंप्रेसिव। दूसरी, मैनर्स अच्छी होनी चाहिए। यदि इंप्रेशन अच्छी है, मैनर्स अच्छी है, तो यहाँ क्या था, आई एम कॉन्फिडेंट। स्टूडेंट्स को ये सोचनी चाहिए कि हाँ, मुझे जो जवाब देना है कॉन्फिडेंटली जवाब देनी है। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑनेस्ट। मैं ईमानदारी पूर्वक इंटरव्यूअर को क्वेश्चंस की जवाब दूंगा। आई हैव सब्जेक्ट पेपर नॉलेज। हमारे पास सब्जेक्ट पेपर नॉलेज बहुत अच्छी तरीका से है, इसलिए हम कभी भी गड़बड़ाहट में नहीं जवाब दें। ये छोटी छोटी बातों को यदि स्टूडेंट्स ध्यान रखकर इंटरव्यू देने जाते हैं तो निश्चित है कि वह इंटरव्यू में 90 to 95% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये 90 to 95% मार्क्स की जो अहमियत है वह न सिर्फ क्वालिफिकेशन में है बल्कि उनका रैंक डिसाइडर में भी है। टॉप रैंक प्राप्त कर सकते हैं वह, और ये जो टॉप रैंक है आगे चलकर जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे इसी रैंक से उनकी मेरिट लिस्ट बनती है, और इसी मेरिट लिस्ट से उनका जो फ्यूचर में प्रमोशन होता है वह निर्भर करता है। मतलब सोचिए, आपकी जो ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू की जो मार्क्स है वह न सिर्फ आपकी सिलेक्शन दिलवा रही है बल्कि आपकी टॉप रैंकर बना रही है, और भविष्य में आपको अच्छे पोस्ट पर, टॉप पोस्ट पर उस डिपार्टमेंट में आपको ले जा सकती है। इसीलिए स्टूडेंट्स ये मस्ट
केयर ऑन दिस वेरी वेरी माइनर पॉइंट्स। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको ये बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में अवश्य रखिए, और आपकी जो परसेंटेज मार्क्स होगी, नो डाउट बहुत अच्छे करेंगे, बहुत अच्छे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 4-5 इंटरव्यूअर जब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वे ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ जवाब ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। इसलिए कॉन्फिडेंस जरूरी रहना है। ये छोटी छोटी बातों को अवश्य ध्यान में रखें। थैंक यू।